अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है जो पुल से बाहर जाना चाहते हैं और जिनको अपनी डिग्री डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अटेस्टेशन का मसला आ रहा है, या जो लोग लीगल डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में बड़े परेशान हैं, तो उसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें सिलसिला ये होता है कि जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी डिग्री फॉर ऑन जॉब पर्पज है। जॉब पर्पज के लिए जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री होती है, वो कंट्री जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन मांगती है, और वेरिफिकेशन किस बुनियाद पे होती है? वो होती है आपकी हैक के थ्रू, हायर एजुकेशन कमीशन। और अ, आपका सेकंड जो बॉडी होती है वो है आपका फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको कहा जाता है मोफा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अटेस्टेशन करानी है, और हायर एजुकेशन कमीशन से आपने अटेस्टेशन करानी होती है। तो उन लोगों के लिए जो इस चीज में बड़े कंफ्यूज हैं, और जो इस चीज को नहीं हल कर पा रहे, डिस्टर्ब है, तो मैं थोड़ा सा उसमें गाइडेंस देना चाहूंगा। अगर आपकी डिग्री है, और जैसे आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, वट एवर डिग्री यू हैव, अगर वो डिग्री आप अटेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो लोकल बॉडी से, लोकल बॉडी इन सेंस के पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन से या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से हासिल की हुई है, तो उसके लिए सीधे सीधे साहब आपने तरीकेकार ये करना है कि आपने हायर एजुकेशन कमीशन हैक के पास अपनी डिग्री को अटेस्ट कराने के लिए सबमिट कराना है। उसमें ये तरीकेकार होता है कि आप उनके ऑफिस चले जाएं, अगर जो भी आपकी सिटी है उस हिसाब से आपने उसको इंक्वायर करना है कि इनका ऑफिस किस तरह किस कहाँ पर है। वहां पे आप जाके अपनी डिग्री को अटेस्टेशन के लिए सबमिट कराएंगे। उसकी कुछ फीस होती है, होपफुली शायद 1500 या 2050, ऐसी कुछ इसी दरमियान होगी। तो मतलब 1500 से लेके टू 2500 तक। तो उन वो फीस आप जमा करा के आपने अपने डॉक्यूमेंट छोड़ने होते हैं, जो कि उसमें 1 वीक का टाइम मिलता है आपको। वो डिग्री आपकी अटेस्ट होके हायर एजुकेशन कमीशन कमीशन आपकी डिग्री अटेस्ट अटेस्ट करके आपको वापस कर देगा। सेकंड ऑप्शन जो आपने अब उसके बाद करना है, वो है मोफा का। इसमें मोफा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये डिग्री तब तक अटेस्ट नहीं होगी तब तक आपकी हैक से अटेस्टेशन नहीं होगी। तो हैक से अटेस्टेशन करने के बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन ये करना है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना, जो कि कराची में मौजूद है। अगर कराची में रहते हैं तो कराची में आप मौजूद है, एफटीसी के बराबर में। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी डिग्री को सबमिट कराएंगे। वो आपसे नॉमिनल फीस लेते हैं, ज़्यादा इतनी बड़ी फीस नहीं है। एक मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप भी है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लिए जाते हैं इस चीज़ के, मगर ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे जाके अपनी डिग्री को सबमिट कराएं, तो वो आपको डिग्री विद इन डे आपकी डिग्री को अटेस्टेशन करके आपकी डिग्री वापस कर देंगे। डिग्री या डॉक्यूमेंट जो भी है, डिग्री हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी आपका एजुकेशन के हवाले से है। तो उस पे एक गाइडलाइन मैं आपको दे दूंगा, हैक के हवाले से भी दे दूंगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है इसका लोकल बॉडी के हटा के। अगर आपकी इंटरनेशनल बॉडी पे है, जैसे कि इंटरनेशनल डिग्री आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑस्ट्रेलिया से डिग्री है या इंग्लैंड से डिग्री है, ये आपने वहां से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसके लिए फिर आपने ये करना है कि आप ऑब्वियसली हैक के पास नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हैक आपकी मदद नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि हैक जो है वो लोकल बॉडीज को देखता है। इस इंटरनेशनल डिग्री या डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश डिग्री है आपके पास, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्रिटिश की डिग्री है, तो आपने फिर ब्रिटिश काउंसिल को अप्रोच करना पड़ेगा। ब्रिटिश काउंसिल की मैं साइट आपको बता दूं, जिसके अंदर आपने उनसे रब्ता करना है। या तो आप ब्रिटिश काउंसिल डायरेक्ट चले जाएं, या कराची के ऑफिस में, या फिर मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उस पे आपने इन लोगों को, ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल करनी है अपना डॉक्यूमेंटेशन। प्लस ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इनकी फीस भरनी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन की बात है, तो आपने इनकी फीस स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं, उनमें भरनी है। अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सिंपल डिग्री है, तो उसकी अटेस्टेशन की फीस है 2500। वो आपने एक डेजिग्नेटेड ब्रांचेज इनकी डिफाइंड है, वो भी मैं आपको शेयर कर लूंगा। तो उन ब्रांचेज में जाके आपने चालान भर के उनकी फीस भर देनी है, और वही चालान आपने अपने डिग्री के साथ लगा के, डिग्री की मतलब कॉपी के साथ, जो या डिग्री है या डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, उसके साथ लगा के वो चालान, प्लस अपना पासपोर्ट और वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स डिफाइंड होंगे, वो लगा के आपने इनको ईमेल करनी है। ईमेल वेरी जो मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। तो वो ईमेल आपने इनको करनी है कि भाई मैं ऐसे इस तरीके से आई वांट टू अटेस्ट माय डिग्री फॉर माय डिग्री वेरिफिकेशन, या फॉर माय जॉब रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। तो वो उस बुनियाद पे आपको 3 दिन में वापस रिप्लाई करेंगे।
कि भाई आपका ये अपॉइंटमेंट डेट आ रही है और आपने ये डॉक्यूमेंटेशन या तो कोरियर करने हैं या फिजिकली यहाँ पहुँचाने हैं हमारे पास। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने जब इनके पास दे देंगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये आपका टेस्ट डिग्री को ये भी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे एजुकेशन डॉक्यूमेंट ये आपको वेरीफाई करेंगे अटेस्ट करके और वेरीफाई करके आपको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, ये तो मतलब फॉरेन डिग्री की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉरेन डिग्री की बात ये मामला होता है, ये आप स्पेसिफिक अलग-अलग कॉन्सुलेट की बात हो जाएगी, कनाडा का है तो कनाडियन कॉन्सुलेट में होगी या ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट के अंदर ये उनसे रब्ता किया जाएगा। ये मैंने खाली एक ब्रिटिश इंग्लैंड की बात की है। ये प्रोसेस आपका हो जाता है सेकंड प्रोसेस। तो फिर आपने तीसरा प्रोसेस क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अटेस्टेशन करानी है किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, लेट्स से दुबई के लिए करानी है या सऊदीया के लिए करानी है, तो फिर वो आप फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन लेके जाएंगे डिग्री समेत या फिर डॉक्यूमेंटेशन समेत फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन जो हो चुकी होगी वो लेके जाएंगे आप उस स्पेसिफिक कॉन्सुलेट के अंदर। जैसे दुबई कॉन्सुलेट है तो उनकी एम्बेसी में ले जाएंगे, वहां से अटेस्ट करवाएंगे जाने से। पाकिस्तानी एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, या सऊदी एम्बेसी वहां पे लेके जाएंगे या ब्रिटिश एम्बेसी वहीं अटेस्ट कराएंगे। अगर वो अटेस्टेशन मांग रहे हैं स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल दुबई में अगर आप जाते हैं तो दुबई के लोग आजकल एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय रखने से पहले अटेस्टेशन मांग रहे हैं, वेरिफिकेशन मांग रहे हैं इसकी आपकी डिग्री की, जिसमें जाहिर सी बात है जब डिग्री की अटेस्टेशन होगी तो फॉरेन अफेयर भी शामिल होगा और उनकी एम्बेसी भी शामिल होगी। तो आपने यहाँ से डिग्री अटेस्ट करा के उनके स्पेसिफिक कॉन्सुलेट के साथ डिग्री अटेस्ट करवानी है और फिर लेके जाना है अपने जो भी स्पेसिफिक कंट्री जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। और वहां जाके भी जब आप वहाँ लैंड कर जाएंगे तो वहां जाके भी उनकी भी जो कॉन्सुलेट होगी, फॉर एग्जाम्पल सऊदी की कॉन्सुलेट है, तो वहां जाके भी आपने उनकी एम्बेसी में जाके वो डिग्री अटेस्ट करानी है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे मेरी डिग्री को अटेस्ट किया जाए। ये तकरीबन 4 प्रोसेस हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड अटेस्टेशन। जो लोगों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है इस चीज़ में कि कैसे किया जाए, और वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा पैसे भर चुके हैं एजेंट्स के नाम पे, या मैंने खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि तकरीबन 45 40,000 30,000 तक की लोग पैसे इस चीज़ के लिए ले रहे हैं जो कि बिल्कुल देने नहीं चाहिए। इसलिए कि ये चीज़ बहुत नॉमिनल अमाउंट में आपकी हो जाएगी, थोड़ी सी आपको स्टडी करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जाके खुद से अप्रोच करें लोगों को तो वो होपफुली आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दी जाए ताकि इजीली आप अपना ना काम इसको जो भी आपने अटेस्टेशन या डॉक्यूमेंटेशन में हो जहाँ पे भी आपको मुश्किल पेश आ रही है तो वो आसानी से आपकी हो सकें, क्लियर हो सकें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।